जय श्री राम। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का पोस्ट देखा हमने। उस पोस्ट में तमिलनाडु के हिंदुओं की दुर्दशा दिखाई गई थी, जिसमें एक वीडियो था और वीडियो में दिखाया गया था कि एक पुलिस वाला पहले मंदिर के पुजारी को मारता है, फिर वहां से निकलते हुए सभी भक्तों को मारता है। अब ये वीडियो की मैं किसी भी तरह से प्रामाणिकता नहीं दे सकता कि वो तमिलनाडु का है कि कहाँ का है, पर उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि वहां का। वहां क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति, मुझे मालूम नहीं। पर किसी भी हाल में यह उचित नहीं है कि कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर पे दर्शन के लिए गया हुआ उसे मारा जाए या अपमानित किया जाए। भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में ही हिंदू परेशान, प्रताड़ित और बुरी तरह से दुखी है। अब मजेदार बात क्या मैं आपको बताता हूं। इन तीनों राज्यों में ही पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और तमिलनाडु 70% से ऊपर हिंदू है। सोचिए, 70% से ऊपर हिंदू है इन तीनों राज्यों में। कहीं 87%, कहीं 84% और कहीं 70% ये हिंदुओं की जनसंख्या है। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि तमिलनाडु में डीएमके को कौन चुन करके लाया सत्ता में, कर्नाटका में कांग्रेस को चुन करके कौन लाया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुन करके कौन लाया। यह तो निश्चित है कि हम हिंदू ही लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? क्या यह पहली बार हो रहा है कि डीएमके, टीएमसी या कांग्रेस हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं? इससे पहले भी उनकी महान गाथाएं, उनका इतिहास ही रहा है, लेकिन फिर भी हम चुन के लाते हैं ना। क्यों चुन के लाते हैं? क्योंकि अब वास्तविकता यह है कि हमारे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा पड़ोसी भी कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा मंदिर भी कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा स्वाभिमान भी कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है सिर्फ 1000 रुपए, 2000 रुपए, दारू, टीवी, मंगलसूत्र जैसी चीजें। ये चुनावी वादे जो हैं, जैसी घोषणा में आई हम खुश हो जाते हैं कि बस 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 यह पार्टी आएगी, हमको ये चीजें देगी, इससे हमारा पूरा जीवन संवर जाएगा। इसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम सब लोग शास्त्रों को मानने वाले हैं ना। भगवान तो वैसे भी कहते कि मरना सबको एक दिन है। चलो मरना सबको एक दिन है तो इसलिए कम से कम खा पी के तो मरे। किसी पार्टी के द्वारा मरेंगे पर वो पार्टी हमको पहले कुछ दे देगी ना। इतनी मूर्खता भरे कार्य कौन कर रहा है? सिर्फ हिंदू। सोचिए, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं, जिसके अंदर शत्रुबोध नहीं, वह इन पार्टियों को बार बार चुन के ला रहा है। जब आप बार बार अपने ही शत्रु को अपनी सत्ता में स्थापित करेंगे तो वह शत्रु क्या करेगा? अपने स्वभाव के अनुसार ही आपको नष्ट करने पर तुलेगा। डीएमके के बयान आपने सुने होंगे, जो बार बार कह रही है कि हमें हिंदुओं का उन्मूलन करना है, मतलब हिंदुओं को नष्ट करना है। रेवंत रेड्डी साफ साफ कहते हैं कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है। रेवंत रेड्डी यह नहीं कहते कि कांग्रेस है तो कर्नाटक के सभी निवासी सुरक्षित हैं। वह यह कहते हैं कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, जिसका नाम था शेख शाहजहां, सोचिए वो शत्रु तैयार हो रहे हैं जिनको पूरी तरह से सत्ता का समर्थन होता है। लेकिन इसके पश्चात भी हम नहीं जागते। हम जागेंगे क्यों? हमें तो भागने की आदत है, और हम भागेंगे इसीलिए क्योंकि इनको हम अपने शत्रुओं को अपनी छाती पर स्वयं खड़ा कर दें। हम कश्मीर से भागे, हम पश्चिम बंगाल से धीरे धीरे पलायन करेंगे, फिर तमिलनाडु से पलायन करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आते हुए कर्नाटक और केरल, इन सब राज्यों से होते हम कहां पर आएंगे? एमपी यूपी में। कितने दिन तक टिकेंगे आप एमपी यूपी में? अखिलेश यादव वहां भी तो तैयार बैठे हुए हैं। जाएंगे कहां? योगी जी कब तक रहेंगे? और कब तक आप योगी और मोदी के भरोसे रहेंगे? कब तक आप स्वयं को नहीं यह समझाएंगे कि हमारे लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए धर्म महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा स्वयं की अस्तित्व, हमारी स्वयं की जान की कीमत, यह महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना ही होगा, हमें शत्रुबोध का ज्ञान होना ही चाहिए। इससे पहले कि स्थिति खराब हो जाए, आप अपने शत्रुबोध का ज्ञान अवश्य करिए और शत्रुओं को पहचानिए। हमें शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें शत्रुओं को बढ़ने ना देना ही एक बहुत बड़ा कार्य होगा। जब आप शत्रुओं को सत्ता में नहीं बैठने देंगे तो आप स्वयं ही आगे बढ़ जाएंगे। जय श्री राम।